भोजपुर जगदीशपुर प्रखंड के दांगवा पंचायत में पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह भोजपुर सांसद आर.के. सिंह, जहां पर आर.के. सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रसारित मन की बात को सुना। मन की बात का मुख्य मुद्दों को बताते हुए केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने लोकल फॉर वोकल के तहत ज्यादा से ज्यादा देसी सामान इस्तेमाल करने का सलाह दिए। दांगवा पंचायत के मुखिया सुसुमलता मंजी चौधरी के साथ ग्रामीणों ने पंचायत की कई सारी समस्याओं से अवगत भी कराए। समस्या सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने आश्वासन देते हुए क्या कहा, देखिए आगे वीडियो में। सुसुमलता जी हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष, दुर्गाराज जी, मंच पर विराजमान अन्य नेतागण, साथियों, भाइयों बहनों, बच्चों बच्चियां, हम लोग साथ मिलकर के अभी प्रधानमंत्री जी को सुने। क्या गौर कीजिए कि क्या चर्चा और उस चर्चा का महत्व क्या है और हर बात में महत्व इसको सोचना। पहला है खादी और स्थानीय बने हुए उत्पादों का खपत, वोकल फॉर लोकल। खादी के बिक्री में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है हम लोग की सरकार से। 30,000 करोड़ से 1.25 लाख करोड़। ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा हमारे गरीब बुनकरों को जाता है। इसीलिए यह आवश्यक, जब हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं तो हमारे जो गरीब कारीगर हैं उनको पैसा जाता है। जब हम विदेशी माल खरीदते हैं तो विदेश में पैसा जाता है। विकास वहां के लोगों को पैसा मिलता है। हम यहाँ का भारत में बने हुए वस्तु को खरीदते हैं तो यहाँ के लोगों को पैसा मिलता है। यहाँ के बुनकरों को, यहाँ के कारीगरों को, फैक्ट्री में काम कर रहे यहाँ के मजदूरों को, और फैक्ट्रियां बनती है। अब विकास इसी का नाम, रोजगार और बढ़ता है। तो हम लोग इसको आत्मसात करें, इसको समझें और ये तय करें कि जहां तक हो सके हम खादी पहने। गांधी जी जो बोले थे वो आज ही सत्य। जहां तक हो सके हम भारत में बने हुए चीजों का ही इस्तेमाल करें। हम चश्मा इस्तेमाल करते हैं, बहुत पैसा है तो हम विदेशी चश्मा ले लेंगे, लेकिन क्या है, पैसा विदेश में जाए, यहाँ का बना हुआ चश्मा ले लेंगे। यही सोचना है, सोच में बदलाव लाना। और हमारा देश विकास कर रहा है। आज दुनिया में विकास की गति में भारत 5वां स्थान पर पहुंच गया। दुनिया के सभी देश का जो अर्थव्यवस्था है उसमें हम 5वें सबसे बड़े अर्थव्यवस्था हो गए, माने कि 5वें सबसे बड़े शक्ति हो गए। और हमें 2027 तक दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अर्थशक्ति बनने में कोई रोक नहीं सकता। हम बन जाएंगे, लेकिन हमें तो बनना है दुनिया में नंबर 1। अभी हम बात करते हैं विकसित देशों की, बात करते हैं अमेरिका, हमें वहां जाना है। और उसका रास्ता में एक रास्ता यह भी है, मेड इन इंडिया, भारत में बने हुए सामान, उसका एक रास्ता ये। एक चीज और गौर करिए, इसके पीछे जरा सोच समझिए। आप देखते होंगे कि हर मन की बात में प्रधानमंत्री जी कोई ना कोई बिंदु तमिलनाडु से संबंधित, केरल से संबंधित जरूर ले आते। वहां के महापुरुषों की, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों की क्यों ला? क्या सोचा है? वो हमारे देश में एकीकृत होने की भावना लाने के लिए। हम भी समझे कि तमिलनाडु हमारा अभिन्न अंग है, आइए इसको आत्मसात करें, दिल में बैठाएं। और वहां के लोग भी समझे कि हाँ साहब, जो हम भारत के अभिन्न अंग हैं और बिहार के अभिन्न, बिहार भी भारत में है, उसको दिल में बैठाए। हमको एकता में कुरोनी। इसीलिए वो दक्षिण के साहित्य,
दक्षिण के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हर भाषण में, हर मन की बात में वो चर्चा करते होंगे, आप देखो। एक और चीज वो चर्चा करते हैं, वो है स्वच्छता। बिना स्वच्छता के हम लोग विकसित देश नहीं बन सकते, बिना स्वच्छता के हम एक स्वस्थ देश नहीं बन सकते। अस्वस्थता हमें अपने कर, कोई आकर के करेगा। हमारे घर को साफ करने के लिए कोई नहीं आएगा, हमारे रोड को साफ रखने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर हम रोड पर कचरा फेंकेंगे तो कौन साफ करेगा? हम अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन घर के सामने तो गंदगी कर देते हैं। हम सब्जी खरीदते हैं, थैला ले लेते हैं प्लास्टिक का। क्यों भाई? एक झोला खरीदिए जो प्लास्टिक का नहीं बना हो, जो कि जूट का बना हो, है ना? आप उसी में सब्जी लाइए। आप प्लास्टिक खरीदते हैं, प्लास्टिक को फेंक देते हैं। या देखे हैं आप अपने तालाब को, अपने धरती को, अपने रोड को, प्लास्टिक कभी नहीं गायब होता है। 100 साल बाद भी वो प्लास्टिक वही प्लास्टिक रहेगा। धरती में समा गया तो वही हो। भैंस खा गई तो उसके पेट में रहे, गलता नहीं है। हम अपने देश को, प्रदेश को, अपने माटी को प्रदूषित कर, प्लास्टिक छोड़े, कपड़ा का झोला ले, जूट का झोला ले, है ना? हमारा योगदान होना है देश के बनाने, क्योंकि हमारे योगदान। पंचायत में आप अपना माटी अपना देश कार्यक्रम हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को, आपके चैनल को देखने वाले उन लोगों को नमस्कार। और ये अपना माटी अपना देश का कार्यक्रम की शुरुआत आरा से करने के बाद में आर.के. सिंह साहब का आज जो 11 बजे से कार्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को हम लोगों ने ग्रामीण जनता के साथ सुना और उसके बाद उस पर चर्चा हुई, सबने अपनी बातों को रखा और अच्छी कार्यक्रम है। पूरे देश को एक साथ एकत्रित करने का जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, निश्चित रूप से सभी लोगों को लगेगा कि सब देश की जो विकास हो रहा है उसमें सबकी कहीं ना कहीं भूमिका है। मन की बात में क्या ऐसा मुख्य बात प्रधानमंत्री ने मन की बात में 2-3 चीज़ों को उन्होंने बोला, जैसे कि आपने अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, साथ ही साथ युवाओं के लिए भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 2027 में हम लोग विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी, तो लोकल पर वोकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले जो पर्व हैं, दीपावली का जो पर्व आ रहा है, उसमें अपने यहाँ के दियों का इस्तेमाल करें, विदेशी चीज़ों का जो प्रयोग है उसको कम से कम करें, ताकि हमारे यहाँ के ग्रामीण जो और जो यहाँ के जो निचले तबके के लोग हैं, जो हैंडलूम का काम करते हैं, इस तरीके के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट कर सकें। खासकर बिहार की अगर बात किया जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है बहुत सारे कम मात्रा में यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात ही नहीं हुआ है, लोकल फॉर वोकल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात ही नहीं हुई, लोकल चीज़ों की बात हुई। दिया के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, लाइट्स वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत बड़ी विरोधी हूँ। आपको मैं बता दूं कि पिछले 7 साल से, जब से मैं मुखिया हूँ, मेरे सरकार भवन पे हर साल हम 2000 से ज़्यादा दिया जलाते हैं, तो मैं लाइट की विरोधी हूँ। इवन मेरे घर के पे भी आप आज तक किसी ने लाइट नहीं देखा होगा, बस एक मेरी बेटी का घरौंदा है, उसमें वो जिद की वजह से लाइट लगाती है। तो अपनी लोकल चीज़ों को प्रमोट करने की बात हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं लगनी चाहिए, अलग अलग चीज़ों के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, हमारा बिहार और भी ज़्यादा आगे विकसित होगा। बट लोकल चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया गया, हमारे हैंडलूम को, हमारे खादी को, हमारे मिट्टी के बने बर्तनों को ज़्यादा प्रमोट करने की बात हुई। पंचायत में जग भी हो रहा है जहाँ पर आर.के. सिंह मंत्री जी भी पहुँचे हुए थे, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जनता को यही देना चाहूँगी संदेश कि 31 तारीख को जलभरी है और 6 तारीख को पूर्णाहुति के साथ जग का समापन होगा। ये जो जग हो रहा है पूरे पंचायत के लिए कुछ अच्छा लेकर आए, और विष्णु महायज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी महायज्ञ हो रहा है, तो ईश्वर की कृपा पूरे पंचायत पर बनी रहे। आर.के. सिंह साहब का भी पदार्पण वहाँ पे हुआ, आचार्य जी से वो मिले, उन्होंने बात की, तो बस कुछ ना कुछ शुभ हो पंचायत के लिए, यही कामना है। विधारियों को लेकर आपके यहाँ से क्या व्यवस्था है?
जो बाहर से जो श्रद्धालु- देखिए, हम लोगों ने 31 को जो जलभरी है उसके बाद में जो लगातार नियमित कार्यक्रम रहेगा, जो भी बाहर के लोग आएंगे उन लोगों को अच्छे से बैठने का और भोजन वगैरह का सारा व्यवस्था यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि क्योंकि जग में ज़्यादातर लोग आते हैं तो वो घर से खाली पेट ही आते हैं और यहाँ पे सोचते हैं कि हम भ्रमण मतलब करके फेरी लगाने के बाद में भोजन लें। तो खाना वाने का व्यवस्था हम लोगों ने किया है। बाकी यहाँ पे यहाँ के वॉलंटियर्स भी हैं, किसी तरीके की कोई असुविधा बाहरी लोगों को हम लोग नहीं होने देंगे। अगर वैसी कोई बात होगी तो मैं खुद भी स्वयं व्यवस्था में शौचालय की क्या व्यवस्था है? शौचालय की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे शौचालय की भी व्यवस्था की जा रही है, पानी की टंकी की व्यवस्था की जा रही है, सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। जो स्वचालित शौचालय होते हैं उनकी व्यवस्था की जा रही है, उसके लिए नगर क्योंकि पंचायतों में उसकी फैसिलिटी मौजूद नहीं होती है, तो नगर पंचायत से उसकी डिमांड की गई है। तो बिहिया से भी कुछ डिमांड है, जगदीशपुर से भी, तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग रोटेशन वाइज उसको भेजेंगे। पंचायत की कई सारी समस्याओं को लेकर अवगत कराया आप लोगों ने मंत्री जी से, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया। मैंने बहुत सारी समस्याओं को तो नहीं कहा उनसे, मैंने 2-3 चीज़ें मुख्य कही। आप लोग पहले भी अगर मुझसे बात आप लोगों की हुई होगी तो मैंने बताया होगा कि हम लोग पिछले 3 सालों से ग्रे वाटर रीट्रीटमेंट प्लांट के बारे में लगे हुए हैं, जिसकी राशि इतनी ज़्यादा है, करीब 80 से 90 लाख रुपए की राशि लगेगी पूरे पंचायत के लिए। तो उतनी राशि पंचायतों के पास होती नहीं है। तो मैंने उनसे ये आग्रह किया कि अगर आप इसमें हमें सहयोग करते हैं तो हम लोग बिहार का पहला ग्रे वाटर रीट्रीटमेंट बना पाएंगे पंचायत में, जिससे हमारा जो दूषित जल है उसको हम लोग रिफाइन करके इरिगेशन के लिए छोड़ेंगे। और साथ ही साथ बच्चियों को, क्योंकि हमारे पास हाई स्कूल है, तो बच्चों को पढ़ने के लिए कोई ऐसी एक व्यवस्था नहीं है, तो हम लोगों ने एक डिजिटल लाइब्रेरी की डिमांड की। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी मांगे सबने अपने अपने तरफ से रखी, पर ये मेरी 2 प्रमुख मांगे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि मैं रीट्रीट का जो प्रपोजल भी मैंने उनको सबमिट किया, तो उन्होंने कहा कि प्रपोजल मैं पढ़ूंगा, और डिजिटल लाइब्रेरी का तो उन्होंने आश्वासन ही मंच पे से दे दिया। मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। अपना परिचय। मेरा नाम सुष्मिलता कुशवाहा है, मैं दामा पंचायत की मुखिया हूँ, सभी भाजपा नेत्री।